आगरा से बड़ी खबर है कि आगरा के शाहगंज आरओबी पुल पर रास्ता शाहगंज बाजार में नहीं होगा रास्ता। शाहगंज बाजार और संघर्ष समिति ने इस पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। आपको बता दें कि आगरा के अर्जुन नगर शाहगंज की ओर बनने वाले आरओबी पुल पर शाहगंज बाजार की ओर रास्ता नहीं होने से बाजार कमेटी के लोगों में काफ़ी आक्रोश है। इसको लेकर के उन्होंने आज एक प्रेस वार्ता करने के बाद में अपना विरोध दर्ज कराया। उनका कहना था कि रास्ता नहीं होने से जहां 200 व्यापारी उजड़ जाएंगे तो 1000 परिवारों के घर चूल्हा नहीं चल पाएगा। रेलवे के अधिकारियों द्वारा जो जानकारी प्राप्त हुई है जो नया नक्शा जो नई ड्राइंग आई है उसमें शाहगंज की तरफ जो है मार्ग नहीं होगा। हमारी केवल एक ही मांग है कि शाहगंज की ओर सर्विस रोड दिया जाए या अंडरपास दिया जाए, जिससे शाहगंज के लोग परेशानियां ना हो, व्यापारी परेशान न हो, निवासी व्यापारी सब लोग यहाँ तितर बितर हो जाएंगे, व्यापार ठप हो जाएगा। व्यापारी सबसे ज़्यादा सरकार को टैक्स देने का काम करते हैं, जीएसटी देने का काम करते हैं। और हम पुल का तो बहुत समर्थन करते हैं, ओवरब्रिज बनना है, विकसित भारत की ओर का काम है, ये काम हम का स्वागत करते हैं। लेकिन एक और मांग भी हम रेलवे के अधिकारी से शीघ्र हमारा प्रतिनिधिमंडल मिलेगा उनसे एक मांग ये भी करेंगे, जब तक इसका निर्माण जारी रहेगा तब तक फाटक को भी बंद न किया जाए, जिससे हमारा व्यापार, हमारा क्षेत्र के निवासी चौपट न हो। बाकी हमारा ओवर ब्रिज को लेकर के कहीं कोई विरोध नहीं है, लेकिन हमको रास्ता नहीं दिया गया तो इसके लिए संघर्ष समिति आंदोलन। पहले भी आप लोगों ने बैठक की थी, मंत्री जी भी थे, क्या माननीय मंत्री जी ने भी यही सुझाव दिया है, योगेंद्र उपाध्याय जी ने भी यही सुझाव दिया है कि व्यापार चौपट न हो, और उन्होंने भी पुल का समर्थन किया है। हम जो है यही बात हम कह रहे हैं कि हम लोग जो है पुल का विरोध नहीं कर रहे, हमको केवल हमारा यहाँ सर्विस रोड या अंडरपास दिया जाए। तीसरी मांग हमारी है कि जब भी इसका निर्माण हो, जब तक निर्माण पूरा नहीं हो जाता, ये फाटक का रास्ता बंद नहीं किया जाए। भारत सरकार की इस अति महत्वाकांक्षी योजना का उन्होंने आभार व्यक्त करते हुए व्यापारियों को नहीं उजाड़ा जाने की बात रेलवे अधिकारियों से कही है। उन्होंने कहा कि रेलवे के अधिकारी बाजार की ओर रास्ता देकर के जहां 200 से ज़्यादा बड़े परिवारों को उजड़ने से बचाएं, क्योंकि यह व्यापारी उनको टैक्स और जीएसटी भी देता है। इस दौरान बड़ी संख्या में बाजार कमेटी के लोग मौजूद थे। जो भी परियोजना किसी भी विभाग की होती है तो मानवीय संवेदना के आधार को देखते हुए होती है, क्योंकि मानवीय सुविधा अगर आप देते हैं और मानवीय संवेदना को कुचलते हैं तो ये रेलवे के अधिकारियों द्वारा जो किया जा रहा है। पहला प्रस्तावित जो पुल था वो एक बस्ती, मलिन बस्ती के ऊपर से जा रहा था। हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे केंद्रीय मंत्री SP सिंह बघेल साहब और पूरी ये संघर्ष समिति ने संघर्ष किया, वो बदलाव हुआ क्योंकि वो गलत था। अभी जो बात हुई, कहा पहले रास्ता दे रहे थे और अब रास्ता नहीं है, तो मानवीय संवेदना को कुचलते हुए, क्योंकि जब व्यापार व्यापारी का जाएगा, जब किसी का रोजगार जाएगा तो हम उसको हर्ष का विषय नहीं मान सकते। तो यहाँ व्यापारियों के साथ और क्षेत्र की जनता भी इस बात को निवेदन कर रहे हैं अधिकारियों से और हमारे जनप्रतिनिधियों से भी कि सब लोग इस बात में हमारे व्यापार समिति का साथ दें, क्योंकि एक वैकल्पिक मार्ग या वो ओवरब्रिज हो या वो अंडरपास हो। अगर अंडरपास और एक सर्विस लेन हमें मिलता है और ओवरब्रिज का हम लोग पुरजोर स्वागत करते हैं, क्योंकि ये वही सब लोग हैं जिन्होंने ओवरब्रिज की मांग की है और इन्हीं की मांग पर ओवरब्रिज बनना है। लेकिन अगर इनके व्यापार को कुचल के ये काम हो रहा है तो निश्चित तौर पर मैं रेलवे के पूरे प्रशासन को आपके माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूँ कि ये व्यापारी है, ये टैक्स भी देता है, ये जीएसटी भी भरता है, ये त्योहारों को भी बाजार सजाता है, ये सबके काम आता है। तो अगर इस व्यापारी का दमन होगा तो निश्चित तौर पर रेलवे के जो भी अधिकारी इसमें लिप्त होंगे उनकी ईंट से बनाने का काम करेंगे। और निश्चित तौर पर एक एक व्यापारी के सम्मान की बात, क्योंकि जब ये शटर खुलता है तो हजारों व्यापारी अपने बच्चों का भरण पोषण करते हैं, इनके बच्चे पढ़ने जाते हैं, जो कर्मचारी काम करते हैं वो अपने घर के अन्न और जल की व्यवस्था करते हैं। अगर व्यापार बंद होगा तो कहीं ना कहीं हजारों की संख्या में लोग प्रभावित होंगे। तो इस प्रभाव को, ओवरब्रिज को लेकर हम पूर्णतः स्वागत करते हैं, क्योंकि विकसित भारत की योजना है। लेकिन जो बात आपने पहले अपने नक्शे में कही है कि आप रास्ता देंगे, तो आप उस रास्ते को देने का काम करिए। मैं रेलवे के अधिकारियों से पुनः निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि हम अभी याचना कर रहे हैं, अगर याचना स्वीकार नहीं हुई तो याचना नहीं फिर ऋण होगा। रेलवे का पता लगा, रेलवे यहाँ पर ओवरब्रिज बनाने जा रहा है, तो बड़ा हम लोगों को क्योंकि इसी की मांग हमने की थी और ओवरब्रिज बन रहा है, इससे बड़ी खुशी है। लेकिन यहाँ पर जो इसको गेट को बंद किया जा रहा है, कोई अंडरपास नहीं दिया जा रहा है, कोई सर्विस लेन रोड नहीं दिया जा रहा है, तो इससे तो व्यापार सारा शाहगंज का पूरा चौपट हो जाएगा, जिससे कि हमारे यहाँ जो लोग काम करते हैं और हम लोग अपनी दुकानों को बंद करने के कगार पे आ जाएंगे। इसलिए मेरी रेलवे से मांग है
कि इसको जो है तुरंत एक अंडरपास दिया जाए या सर्विस लाइन दी जाए, जिससे कि हमारा व्यापार चौपट नहीं हो। क्योंकि हम लोग जीएसटी भी देते हैं, इनकम टैक्स भी देते हैं, सब कुछ देने के उपरांत भी अगर व्यापारी बेरोजगार हो जाएगा तो एक बड़ी दुख की बात है, इससे और बेरोजगार फैलेगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि इसमें ये हमारी मांगों को पूरा किया जाए। और जो प्रस्तावित अभी आया था पुल का, तो ये इससे पहले जो बनना था एक नक्शा, उसमें शाहगंज के लिए रास्ता दिया गया था, और अब जो दोबारा बनाई गई है ड्राइंग लेटेस्ट जो बता रहे हैं, उसके अंदर शाहगंज के लिए रास्ता नहीं दिया। इससे कम से कम जो आप ये समझ लीजिए 1,500 के करीब तो यहाँ दुकानें हैं चारों बाज़ारों के मिलाकर शाहगंज में, और उसके अंदर 10,000 कर्मचारी काम करते हैं, और कम से कम जो है करीब समझ लो 50-60 बल्कि 1 करोड़ ही कहो आप, आसपास की जनता है जिनको जो है हर टाइम दिक्कत होगी। बच्चे को स्कूल जाना तो दिक्कत, आगरा कैंट जाना तो दिक्कत। तो इसलिए हम पुल का तो समर्थन कर रहे हैं, बिल्कुल 100% सही बन रहा है, पर हम ये चाहते हैं कि हमारे को एक वैकल्पिक रास्ता दिया जाए जिससे शाहगंज व्यवसाय को कोई क्षति नहीं हो।